50 कुछ डॉक्टर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. द एक्चुअल फिगर इज़ नॉट आउट. किसी ने सोचा नहीं होगा. कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग आराम कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और कर रहे होंगे. किसी को नहीं पता था यार कि आसमान से ऐसे एयरप्लेन आ जाएगा एंड इट विल क्रैश ऑन द हेड. सो कोविड में यहाँ कोविड चल रहा था तो एक आदमी 2 आदमी की जान जा रही थी. तो इतने लोग सदमे में आ रहे थे. यहाँ तो 200-250 लोग सडनली चले गए. वो तो अच्छी बात नहीं है. मासूम लोगों की जान गई. किसी ने कमाने गए थे, किसी ने अपनी फैमिली से मिलने गए थे जो दूर हो गए. मतलब मीडिया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है. उनको रोकने वाला कोई है नहीं. उनके बातों को सुन के अगर पब्लिक रिएक्ट करती है तो वो महापागल है. this actually sends a message out, right, that life is too short, life is too unpredictable. प्लेन क्रैश हुआ, उसका कुछ तो टेक्निकल इशू में भी मेरे को लगता है. जहाँ तक न्यूज़ सुन रहा हूँ मैं, तो टेक्निकल फॉल्ट ही लग रहा है मुझे भी. तो ऐसा कोई ह्यूमन क्रैशेस नहीं लग रहा है. बट जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ. 250 लोग का सडनली एक साथ में चले जाना, ये मतलब बहुत ही छोटी बात नहीं है. बहुत दुखद घटना है ये. इसके लिए तो मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं भी बहुत टेंशन में था कि कोविड में यहाँ कोविड चल रहा था तो एक आदमी 2 आदमी की जान जा रही थी. तो इतने लोग सदमे में आ रहे थे. यहाँ तो 200-250 लोग सडनली चले गए. वो तो अच्छी बात नहीं है. फिर भी अभी मैं तो यहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ का तो सिचुएशन उनके फैमिली का तो मैं आपको बता नहीं सकता क्या चल रहा होगा. बट जो भी चल रहा होगा ठीक नहीं चल रहा होगा. और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये क्रैश प्लान था क्योंकि इसमें एक सीएम थे गुजरात के और काफ़ी वीआईपी पर्सन थे. आपको लगता है ऐसा सच में है? नहीं, प्लान अगर क्रैश प्लान था तो ये जब जो कैप्टन था वो रनवे पे जब स्टार्ट होती है प्लेन, तभी उनको आइडिया चल जाता है कि कुछ ऐसा प्लान है, प्री प्लान है. बट वो सडनली स्पीड पकड़ने के बाद क्रैश हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है. टेक्निकल फॉल्ट होगा, वो तो इंक्वायरी करेंगे वो लोग, तो उनको सामने आ ही जाएगा. अभी वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, बट टाटा ने आई थिंक अनाउंस कर दिया है कि जितने लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे शायद 1 करोड़ के आसपास पर पर्सन मिल रहा है, दे रहे हैं. तो ये थोड़ी मतलब अच्छी बात है उनके फैमिली के लिए. बट जो चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते. एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी. जैसे मीडिया एजेंसीज जो हैं वो लोग कुछ फेक एआई जनरेटेड सर्वाइवर्स बना रही हैं अपने लिए दिखाने के लिए कि ये लोग सर्वाइव हुए और उन्होंने बात की है. ऐसा क्या कहना है आपको इन मीडिया एजेंसी? मीडिया के ऊपर आप खुद मीडिया में, आपको मालूम है, आप मीडिया के ऊपर इतना जाएंगे तो वो मतलब मीडिया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है. उनको रोकने वाला कोई है नहीं. आप उसी फील्ड में, आपको मालूम है. उनके बातों को सुन के अगर पब्लिक रिएक्ट करती है तो वो महापागल है. ठीक है, तो मीडिया को बातों पे मत जाएं. जो फैक्ट है, अगर आप ग्राउंड पे हैं तो वहाँ जाके देखें, आपको तब रियलिटी समझ में आएगी. सोशल मीडिया क्या बोल रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, थैंक यू. Of course, whatever has happened is very unfortunate and it's something that nobody had ever anticipated. This actually sends a message out, right, that life is too short, life is too unpredictable to hold grudges. So one thing that everybody actually started talking about is to be kind and to be humble. I think that is something that is gonna stay at the end of the day, because after a person is gone, only the good deeds of a person is going to be it's going to be commemorated. So I think it's very important for people to understand, it is very important to be kind to each other, because you never know that today, like, we are sitting in this mall, anything can happen at any given point, or like, because it's the message that life is very unpredictable. क्योंकि जिस कॉलेज पे भी वो क्रैश हुआ, वहाँ पर भी आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, बट 50 कुछ डॉक्टर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. द एक्चुअल फिगर इज़ नॉट आउट. किसी ने सोचा नहीं होगा. कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग आराम कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और कर रहे होंगे. किसी को नहीं पता था यार कि आसमान से ऐसे एयरप्लेन आ जाएगा एंड इट विल क्रैश ऑन द हेड. सो इट्स द मैसेज दैट अगेन, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड, टू बी हम्बल एंड टू लिव वन डे एट अ टाइम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग मत करो. यू लिव वन डे एट अ टाइम. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव, टू ब्रीद. और रोज़ ऐसी कुछ ना कुछ आप एक चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, आपको जीने को, यू समथिंग दैट मेक्स यू फील अलाइव इज समथिंग दैट अबाउट माई मैसेज.
I would not want to comment on that because I genuinely don't have an idea. Neither do I. Like I have not heard these kind of rumors, but whatever has happened is very unfortunate because I read a couple of news articles. I saw a couple of images where there were kids. There were so many people who had actually wrapped up their lives in India and they were about to settle in London with their families. So it is very heartbreaking that बहुत सारे लोग वर दे वर वेटिंग एट द अदर साइड लंदन में बहुत लोग वेट कर रहे थे कि वहाँ से लोग यहाँ पर आएंगे सो वी कुड गेट टाइम टू स्पेंड विद देम सो प्लान था नहीं था क्या था आई एक्चुअली वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट One last thing. Within 24 hours of the crash now, people have also said that media agencies are making fake AI survivors to get bites. And उन्होंने ऐसी fake image create कर दी है कि we have survivors over there, but it's actually all fake. So do you really think that it's happening? What do you have? See again, I have been a journalist before. I myself I belong to the media fraternity. I am closely working with the media. I have immense respect because at the end of the day media के साथ हम काम करते हैं. बट हाँ कुछ चीज़ें जो हैं अभी मैंने देखा था केस हुआ था वेयर अ गाय वाज किल्ड बाय हिज ओन वाइफ. And then cut to on a very reputed news channel. I would not want to take any names here, but I saw that the deceased's mother and the victim's mother उन दोनों के बीच में debate चलवा रहे थे. It is very pointless and I think it is very insensitive. As humans, it is very important for us to be cohesive and to to be sensitive about certain topics and to treat certain things with sensitivity. किसी के घर में कोई मर गया है सो उस चीज़ को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है रिपोर्टाज है जर्नलिज्म है वो है बट आई थिंक हमें इंसानियत को सबसे आगे रखना चाहिए. वी शुड एक्चुअली कीप ह्यूमैनिटी एट द फॉर फ्रंट एंड नॉट लेट एनी ऑफ कोर्स बिकॉज आई थिंक द TRP गेम कैन गेट वेरी मलिशियस बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन आउट देयर. देयर इज कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड. सो हर एक कोई इंसान सक्सीड करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करता है एंड उसमें जर्नलिस्ट भी है included है. So I feel that it's very unfortunate and it is very sad. I think that is something that should be really should be taken into consideration and should be stopped by all the publications. Yeah. वो गलत हुआ है मैडम, गलत. फ्लाइट में हमारे गुजरात के जो एक्स CM है वो भी थे, तो आपको क्या लगता है ये प्लान नहीं था, कुछ रहा होगा. हॉस्टल में प्लेन जाके क्रैश हो गया, कुछ बच्चे भी मारे गए उसके बारे में. ये तो गलत हुआ मैडम. अरे थैंक यू सो मच. Yeah, that's I'm very sorry for the losses that the people had, and skafna. So and medically one person survived, and from my point of view, it is very rare that in a plane crash all are dead and one only survived. That's the pretty good probability. So I was, and there is one thing like I was discussing like the fatality rate of plane crash na, matlab the two days before the prior the crash. So the fatality rate of plane was like 1 in 1 million, I think so. And then again this loss happened. So I think so it's not good the loss, but sorry, I'm very sorry for that. Many celebrities have actually cancelled the events that they were planning to hold. Like Salman Khan cancelled the promotional event he was going to do yesterday in Bandra. Do you have to say anything about that? I don't know about that, why they cancel it. Maybe due to paparazzi, matlab they will ask many questions about and they don't want to answer that because nobody want to answer anything like क्या है करके पूछना. It's hectic. People are also saying that this was planned because there were many VIPs on the flight, like the ex-CM of Gujarat. Do you really अब देखो, see human mind brains on logic and he always want like some reason क्यों हुआ, क्या से हुआ. मतलब एक्सीडेंट हुआ उसको क्वेश्चन करना इज ह्यूमन माइंड थिंग. सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ ट्रू, बट लेट्स सी. मतलब it's clearly a engine failure from my point of view, but and the flight was also very old, matlab I think sir, so maybe due to carelessness this accident happened and we have to approach to Indigo only, matlab sorry, Air India only. मैं तो ये बोलते कि जो भी फॉल्ट है फॉल्ट ढूंढ के निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगली बार प्रॉब्लम हो ना. 250 लोगों की जान चली. हाँ वही बोले, इसके लिए तो बोला ना 250 लोग चले गए, बाद में किसी कोई और फ्लाइट भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए अभी तो तुम प्रॉब्लम ढूंढ निकालो जो भी है. वेलकम. बहुत दुखद की बात है,
मासूम लोगों की जान गई, किसी ने कमाने गए थे, किसी ने अपने फैमिली से मिलने गए थे जो दूर हो गए। इसके लिए बहुत दुखद की बात है। और प्लेन सीधा हॉस्टल में जाके क्रैश हुआ था जहाँ कुछ बच्चों की भी जान चली गई, उसके बारे में आप बताएं। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट देखेगी, हमारी गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा ही सोचेगी, कुछ भी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। तो आपको गवर्नमेंट पे भरोसा है? हमारे गवर्नमेंट पे पूरा हमें भरोसा है, गवर्नमेंट जो भी करेगी बहुत अच्छा ही करेगी। लेकिन प्लेन में तो गुजरात के एक सीएम भी थे, ऐसा कहा जा रहा है कि प्लान था उनके लिए, इस बारे में आप बताएं। इसके लिए तो बहुत दुखद की बात है, हमारे बीच से जो दूर हो गए।